You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर और आप देख रहे हैं रिजवान सर ट्यूटोरियल्स। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था निगेटिव सेंटेंस और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको 4 तरह के सेंटेंसेस बताऊंगा। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हम डू या डज का यूज करते हैं। डू या डज, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क मतलब फुल स्टॉप। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं? जैसे मेरा सेंटेंस है एक, पहला सेंटेंस, क्या वो स्कूल में पढ़ता है? आप लोग सोच रहे हो सर एक ही सेंटेंस रोज रोज वही सेंटेंस वही सेंटेंस वही सेंटेंस। नहीं, वो सेंटेंस इसलिए लिया जाता है बेटा कि आपको समझ में आए, आपको सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल में डेप्थ में आपको समझ में आए कि इसमें एक ही सेंटेंस है, इतने सेंटेंस कैसे कैसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको जब इसके आगे बताऊंगा, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे आपको टेंसेस आपको बनाने होंगे। मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, उसमें आपको एक सेंटेंस के 6 सेंटेंसेस बनाने होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर WH टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, इस वजह से मैं आपको ज्यादातर एक ही 2 सेंटेंसेस से आपको समझाता हूँ कि आपको सारी चीजें आपको समझ में आए, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी इसको जो इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हम लोग क्या किया इसमें, हम लोगों ने क्या वो स्कूल में पढ़ता है, ये हमारा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में हमने देखा कि हमारा ये वो जो है ये सब्जेक्ट है, बाकी पढ़ना, पढ़ता हूँ, पढ़ता है, ये क्या है हमारा वर्ब है, और स्कूल में ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमें ये पता है सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। हमको पता है ही के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? डज। तो हम लोग ही के साथ में क्या यूज करेंगे? डू या डज। सबसे पहले डज, डज, फिर उसके बाद में ही, फिर पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? हमने बताया था आपको पिछले वाले उसमें लेक्चर में क्या बताया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बताई थी, रीड। रीड, 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 सॉरी, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। ओके, फर्स्ट फॉर्म को हम लोग रीड पढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती है, हम उसको रेड पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती है, इसको भी हम लोग रेड पढ़ते हैं। और ING फॉर्म को हम लोग रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे? डज ही, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म है ना, डज ही रीड, डज ही
रीड कहाँ, इन द स्कूल, फुल स्टॉप। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, डू या डज में क्या लगा, डज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए हमें डज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही के साथ में डज आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, तो फिर फर्स्ट फॉर्म रीड लिख दी। फिर उसके बाद में स्कूल में, इन द स्कूल, स्कूल में, इन द स्कूल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले सेंटेंस का रूल नंबर 2, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लोग लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हमने कहा क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ता है, अगर हमने सेंटेंस यही वाला सेंटेंस ले लिया, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ता है, क्या हो जाएगा दूसरा सेंटेंस, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ती है, पढ़ती है, लड़की को कर दिया, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ती है। तो अब क्या होगा, इसमें भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वो, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा ये है पढ़ना, और स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का नहीं। ठीक है, नहीं से हमें ये पता चल रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव तो है, साथ में निगेटिव भी है, क्या लगा हुआ है पहले, तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन निगेटिव है। अब देखो क्या होता है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या पहले लग के आता है, अगर क्या पहले लग के आ रहा है, शुरुआत में अगर क्या लग के आ रहा है, तो हम लोग क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, अगर हमें क्या पहले लिख के मिल रहा है। ठीक है, हिंदी में अगर क्या पहले लिखा हुआ है तो हम उसकी इंग्लिश में व्हाट का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ती है, क्या पहले लिखा हुआ है, तो हम क्या को नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में व्हाट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से डू या डज पहले लगाना है। और हमने देखा कि यहाँ पे शी का मतलब होता है वो, लड़की है ना, लड़की के लिए शी का मतलब होता है वो, शी हम लिखेंगे, शी के साथ में हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, शी के साथ में डज लगाना है, तो पहले लिखेंगे डज, फिर उसके बाद में शी, डज के बाद में सब्जेक्ट हमारा शी, फिर शी के बाद में नॉट, सब्जेक्ट के बाद में क्या नॉट के बाद में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या पढ़ना, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या रीड, डज शी नॉट रीड, कहाँ, इन द स्कूल। और हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या होगा यहाँ पे बेटा लगेगा क्वेश्चन मार्क, सॉरी दिस इज द बिग मिस्टेक, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्ण विराम नहीं लग सकता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, तो इस वाले में भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, अगला रूल देखते हैं।
रूल नंबर 3, क्या इस वाले रूल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, WH वर्ड, फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं डू या डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दिस इज बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने, लेकिन मुझे बाद में यहाँ पे देख लिया मैंने क्या गलती हो रही। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा सेंटेंस में कहा तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो। इसमें क्या देखो, क्या शुरुआत में ना देके बीच में दिया जा रहा है, मतलब सेंटेंस के बीच में है, अंदर है, शुरुआत में नहीं है। तुम क्या काम करते हो शुरुआत में होता तो इसकी हम इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या, ये हमें बीच में दिया जा रहा है। जब बीच में दिया जा रहा होता है तो हम उसकी इंग्लिश को लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्या की इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। WH, इसको बोलते हैं, इस क्या वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलते हैं, WH वर्ड। अभी WH वर्ड हो गया, और उसके बाद में देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा ये तुम हमारा सब्जेक्ट है, और करना ये हमारा वर्ब है, और काम ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड क्या है। क्या, क्या को इंग्लिश, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, WHAT व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या, व्हाट, व्हाट। अब उसके बाद में देखो व्हाट के बाद में क्या लगाना है, डू या डज, और सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ में क्या लगता है, डू। तो क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। अब करना, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू, व्हाट डू यू डू। काम करना, काम करना भी, काम करने को भी हम लोग डू ही कहेंगे, व्हाट डू यू डू। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश होती है काम की इंग्लिश होती है वर्क, वर्क, काम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डू का यूज करेंगे। डू, डू का मतलब होता है करना, करना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं काम करना भी बोल सकते हैं, काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या करते हो। देखो इसमें सेंस लिया गया है, तुम क्या करते हो। इसकी इंग्लिश, इसकी हिंदी हो रही है। अगर हम जैसे डायरेक्ट हिंदी देखें तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अगर हम किसी से कहें तुम क्या करते हो, तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा ना कि वो क्या काम करता है। उसको जवाब क्या देना है, वो क्या काम करता है, तो वो अपने काम के बारे में बताएगा ना। तुम क्या करते हो, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तुम क्या करते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो अपने काम के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे डू जो है, इससे हम क्या करें, सेंस लिया जा रहा है। डू, व्हाट डू यू डू,
तुम क्या करते हो या तुम क्या काम करते हो। ओके, और ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। ठीक है, एक सेंटेंस इसका और देखते हैं। वो स्कूल में क्यों पढ़ती है। वो स्कूल में क्यों पढ़ती है। अब देखो, सबसे पहले ये हमारा वो क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, ये WH वर्ड है। पढ़ना क्या है, वर्ब है। स्कूल में क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों WH वर्ड है ना, क्यों, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। हम लोग लिखेंगे वाई। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो लड़की, शी हमारा सब्जेक्ट है। तो शी सब्जेक्ट के साथ में हमारे डू या डज में क्या लगेगा, डज। वाई डज शी। अब पढ़ना, वाई डज शी, क्या हमने क्या बनाया था पहले, उसे WH वर्ड, फिर डू या डज, हमने डज लगा दिया, फिर उसमें सब्जेक्ट में शी लगा दिया। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ने की, रीड। वाई डज शी रीड कहाँ, इन द स्कूल। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है ना। कर लिया है, ऊपर का रूल मिटाने जा रहे हैं, कर लें, ऊपर का रूल मिटा रहे हैं। ये रूल मिटा रहे हैं। रूल नंबर 4, देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद में WH वर्ड के बाद में हम लोग क्या करते हैं, डू या डज। फिर इसमें देखो क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये हमारा रूल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने कहा वो स्कूल में, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कहा था, वो स्कूल में क्यों पढ़ती है। अब कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहा तो उसको क्या कहेंगे, वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है, या तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो। सेंटेंस है हमारा, तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम स्कूल
में क्यों नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। देखो ये हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है WH वर्ड है, ये हमारा WH वर्ड है, WH वर्ड। पढ़ना हमारा ये वर्ब है और तुम सब्जेक्ट है और स्कूल में ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग हमको क्या करना है, सेंटेंस अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड। क्या है WH वर्ड? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या? वाई। वाई। फिर WH वर्ड हो गया। अब क्या है, डू या डज। डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। तुम, यू। यू के साथ भी क्या लगेगा, डू। तो वाई डू। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, वाई डू। अब सब्जेक्ट क्या हमारा, यू। वाई डू यू। उसके बाद में नॉट, वाई डू यू नॉट। अब देखो क्या, उसके नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना। वाई डू यू नॉट रीड इन द स्कूल। मैंने आपको चारों रूल बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल समझ में आए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे साथ पढ़ते रहना इंग्लिश ग्रामर। और मैं आपको 0 से हीरो बना दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा ग्रामर में तो मैं आपको ग्रामर की सारी डिटेल आपको दे दूंगा। बस लगे रहें, आप लोग पढ़ाई करते रहें। और हाँ, इसके नोट्स बना लिया करें। जो बताता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, उसके नोट्स बनाया करें। जिससे क्या होता है कि नोट्स बनाने से आपके पास वो मौजूद रहता है परमानेंट, और उसको एक बार आप देखेंगे तो आपको एक बार में समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या आगे हमको उसके आगे कैसे करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और इन रूल्स को याद रखना है। बाकी बहुत ही ईजी है, सब कुछ ईजी है, डरने की बात नहीं। थैंक यू। Thanks for watching.